अगर मंदिर पहले से है तो फिर रहने दें, अच्छा नए तो नहीं ना बनाने चाहिए। अच्छा, नए बनाते हैं तो फिर गलत है। हाँ फिर गलत तो गलत है। गलत कैसे है? मुस्लिम कंट्री है। बस जैसे हमारा लाहौर शहर इतना बड़ा है तो इसमें बस एक बहुत है। क्यों? मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों। हम मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं ना लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है, जाना तो हिंदुओं ने है। अगर मुझे पता है हमें उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद उनका होना पसंद नहीं है। नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी इबादत होना पसंद नहीं है। आपको क्यों पसंद नहीं है? वो अपनी इबादत करेंगे, जाहिर है वो हमारे लिए अपनी इबादत तो नहीं रोक सकते। आप वहाँ पर हिंदू भी तो वहाँ पे आबाद थे इतने अरसे से, आप किस तरह सडनली इन पे जुल्म करके और इनको अलग करके इस तरह बिल्कुल ही अलग कर साबित करें कि यहाँ पे इनका कोई वजूद ही नहीं था। सिर्फ ये बात बांग्लादेश और इंडिया की नहीं है, ओवरऑल सारी कंट्रीज़ में ही ये हो इसके रहा है। अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मनवरा गए थे तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो ज्यूज़ रहते थे, लोकल ज्यूज़, उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम मिलके डिफेंस करेंगे अपना, और हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मतलब जब इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम हमें इंसानियत सिखाती है। बेशक हिंदू हमारे साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन जहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं, जहाँ पे हम पावर में हैं, हमें अपने हुस्न इखलाक से लोगों को इम्प्रेस करना है, अपने हुस्न इखलाक से लोगों ये देखिए, ये हमारे सामने जैन मंदिर है, क्या हम जाके इसको तोड़ दें? ये टूटा था लेकिन दोबारा बन गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कायदा ने भी कहा था कि अपने आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि हर किसी को, घोड़े को, यानी कि सब आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। यहाँ से हमारी टीम जाती है समटाइम पाकिस्तान, तो वो वहाँ पे जो है वहाँ पे बाला ठाकरे वो इनको लाइक नहीं के करते। लोगों के लिए। लेकिन जो हाल इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप उनकी मदद करना चाहो तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे या नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरे ख्याल में जब तक हमारे ऊपर पहला राइट्स हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का, अगर हम मतलब वो सेटल हो जाए, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए, पीस हो जाए, उसके बाद हमें ऑब्वियसली जो भी जितने भी इंसान है जहाँ पे जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर, उन सब की हेल्प करना चाहूँगा। मुसलमान फर्स्ट पॉलिसी पे चलेंगे आप? हाँ, मुसलमान फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया। उसके बाद बहुत से अजीब अजीब मनाजिर सामने आए कि वहाँ पर टारगेट लिस्ट में सबसे पहले टारगेट किया गया हिंदुओं को। वहाँ पर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, हिंदुओं को ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवाया गया, उनको मारा पीटा गया। हिंदुओं पर इतने ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं जिनको देखकर बार बार बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही है। कभी यूनाइटेड नेशंस हिंदूज़ के हक में कोई स्टेटमेंट देते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा है कि ऐसा ना करे, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करे, नहीं तो हम सीरियस सैंक्शंस लगाएंगे, सीरियस उन पर एक्शन लिए जाएंगे। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम किसका साथ देती है, बांग्लादेशी हिंदुओं का या फिर वहाँ के मुसलमान ठीक कर रहे हैं? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। करनी चाहिए, हर मुल्क में हिंदू मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं, तो अगर वो वहाँ पे रहते हैं पहले से तो फिर करनी चाहिए। तो अगर वो पहले से नहीं रहते फिर मार कुटाई जायज़ है? नहीं नहीं, मार कुटाई तो फिर भी जायज़ नहीं है। अगर कोई आपसे पनाह मांगता है तो फिर भी पनाह तो उसे देनी चाहिए। अभी बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है कि वो ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवा रहे हैं हिंदुओं से, उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ रहे हैं। क्या आपको ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है? अगर मंदिर पहले से है तो फिर रहने दें, अच्छा नए तो नहीं ना बनाने चाहिए। अच्छा, नए बनाते हैं तो फिर गलत है। हाँ फिर गलत तो गलत है। गलत कैसे? मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री के अंदर क्या मंदिर नहीं बन सकते? गैर मुस्लिम जो वहाँ पर आबादी है वो कहाँ अपनी इबादत करेंगे, ये बताइएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। हाँ पाकिस्तान के अंदर भी गैर मुस्लिमों की आबादी है, तो अगर यहाँ पर मंदिर बनने पर बजट लग जाता तो क्या वो भी रोंगे? नहीं, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे तो चले रह जाए, बन जाएं, लेकिन जहाँ पे बहुत 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 थोड़े से हैं वहाँ पे तो नहीं बनने चाहिए। क्योंकि वो क्या करें, जहाँ थोड़े भी हैं वो क्या करें? जैसे हम लोग किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं, हम लोग माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन हमारी स्टिल यही कोशिश होती है कि वहाँ मस्जिद बने, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इबादत परफॉर्म करनी होती है, हमें ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हर कम्युनिटी को उनकी इबादत गाह की ज़रूरत होती है। अगर लोग माइनॉरिटी में थोड़े भी हैं तब भी उन्होंने अपनी इबादत तो करनी है ना। यस, ये तो ठीक है। हाँ, ये तो ठीक है। फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है, फिर बनाए वो। बनाएं, लेकिन बस जैसे हमारा लाहौर शहर इतना बड़ा है तो इसमें बस एक बहुत है, इतनी होनी चाहिए। कौन सा मंदिर? ये जैन मंदिर, इसको पहले तोड़ा गया था फिर दोबारा बनाया गया, बस एक ही ठीक है इधर। हाँ बस एक ही जो है बस ठीक है, उसके अलावा नहीं। क्यों?
आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों। हम मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं ना लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है, जाना तो हिंदुओं ने है। अगर मुझे पता है हमें उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद उनका होना पसंद नहीं है। नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी इबादत होना पसंद नहीं है। आपको क्यों पसंद नहीं है? वो अपनी इबादत करेंगे, जाहिर है वो हमारे लिए अपनी इबादत तो नहीं रोक सकते ना। और हम कोई होते भी नहीं है उनको ये कहने वाले कि आप अपनी इबादत रोको, बिकॉज पाकिस्तान तो उनका भी है। हम लोग अपना हक क्यों जमा रहे हैं? झंडे के अंदर 2 रंग है, कानून के मुताबिक वो पाकिस्तानी है, उनका उतना ही हक है जितना हमारा हक है। तो ये बात कहाँ से है कि हमें पसंद नहीं है? वो मंदिर की हद तक फिर रखे ना। तो वो आपने किसको देखा है मंदिर के बाहर आकर कोई पूजा कर रहा हो? मैंने तो वैसे आज तक देखा ही नहीं है। नहीं देखा? नहीं देखा। फिर चले फिर बस 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 यही। बस हाँ चले, मैंने जाना, मुझे देर हो रही है। चले चले जाएं। थैंक यू, थैंक यू। राइट्स तो देखिए, कोई कहीं पे भी हो ना तो राइट्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि ये हम ज़रूरी है। कोई भी के जुल्म तो कोई किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से हो, और जो भी हिंदू है, मुसलमान है, राइट्स तो बनते हैं। और उनको इसलिए दे देने चाहिए कि देखो, आप वहाँ पर हिंदू पे तो वहाँ पे आबाद थे इतने अरसे से, आप किस तरह सडनली इन पे जुल्म करके और इनको अलग करके इस तरह बिल्कुल ही अलग कर साबित करें कि यहाँ पे इनका कोई वजूद ही नहीं था। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें राइट्स मिल जाने चाहिए। जस्ट बिकॉज उनके अभी इंडिया से इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या आप इस चीज़ को सही समझती हैं कि इंडिया से इख्तलाफात के चक्कर में वो हिंदुओं को वहाँ से निकाले, या उनकी इबादतगाहों की तौहीन करे, या फिर उनको जॉब से रिज़ाइन करवाए ज़बरदस्ती? ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल सिर्फ ये बात बांग्लादेश और इंडिया की नहीं है, ओवरऑल सारी कंट्रीज़ में ही ये हो रहा है कि अपने पर्सनल मैटर्स को अब वो जो है ना जाने सस्ती कर दी हैं, और अब जो है ना वो मैं तो ज़ातियात के मसले में आ गए हैं। अब वो राइट्स वाली बात कोई करना ही नहीं चाहता कि कानून क्या कहता है और ये सब कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्टोरी चल रही है। आप ये समझती हैं कि जितने राइट्स मेजॉरिटी के होते हैं उतने ही माइनॉरिटी के भी वहाँ पर होने चाहिए? फॉर एग्जांपल, जितने हकूक अगर बांग्लादेश के मुसलमानों को मिल रहे हैं तो उतने ही राइट्स वहाँ पर बसने वाले हिंदुओं के भी हैं। या फिर आप पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना डिग्रेड कर दो उनको, हिंदुओं को, तो वो भी चलेगा? आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होता, चाहे अक्सरियत है या अक़लियत है, सबको ही राइट्स मिलने चाहिए। और देखें, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है ना, उसके ऊपर कहीं अपने किसी को भगवान को जवाब देना है, किसी को अपने ये जो सिख हैं या कोई भी किसी भी मसलक से है, तो हर कोई अपने अकीदे में रह के सोचे कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। तो इसलिए सबको सबके राइट्स मिलने चाहिए। तो जितना नुकसान बांग्लादेश ने हिंदुओं का किया है, मंदिर तोड़े हैं, उनके प्रॉपर्टीज को ज़ाया किया, अब उसकी भरपाई वो कैसे करे? वैसे तो अभी उनके दिमाग में भरपाई का सूझ नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है उनसे कैसे भरपाई करवाई जाए? नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे में जो है ना गलत है उसका ही डंका बजता है, राइट्स की तरफ तो कोई आता ही नहीं है। जुल्म हो रहा है, कब सिर्फ ये हिंदू और बांग्लादेश की बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान की तरफ अब क्यों नहीं आती हैं? पारा चनार है, वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, और इतनी जगहें हैं, फ़लस्तीन में देखें आप, हर जगह यही चल रहा है। ओवरऑल ऐसा ही है, इस पर मैं कोई भी कॉमेंट्स नहीं दे सकती। थैंक यू। अब क्या बांग्लादेश को मंदिर दोबारा बनाने चाहिए? जाहिर बात है, अगर उन्होंने इबादत करनी है तो उनको मंदिर की भी ज़रूरत होगी, और अगर वहाँ वो सरवाइव करेंगे तो उनको अपनी इबादत गाह तो चाहिए। या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस ने कोई, या फिर 2 मिनट, या अगर अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन होता है तो आपको लगता है कि बांग्लादेश फिर उस हालत में सरवाइव कर पाएगा, या कुछ बचेगा उनका? जिस तरह से उनको बार बार कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करो। इसके बारे में भी मैं बचना क्या है, मतलब इस पे भी मेरा सेम आंसर यही है कि देखें, एक इंसान है, एक कंट्री या एक सिटी या जो भी, वो दूसरे पे जुल्म किए ही जा रही है। अब वो कितना के सहेंगे? फिर बागी हो जाता है इंसान, फिर उसे जब मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, फिर वो कहते हैं बस जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा ही होगा। थैंक यू। मेरे ख्याल में मुसलमानों को ऐसा सवाल सोचना ही नहीं चाहिए कि नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, नहीं। अगर आप कुरान भी पढ़ें तो कुरान में काफ़ी मरतबा अल्लाह ताला ने ए इंसानों कहा है, ए लोगों, अल्लाह ताला ने ए मुसलमानों नहीं कहा। और इसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मनवरा गए थे तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो ज्यूज़ रहते थे,
लोकल ज्यूस, उनके साथ भी आप ने मुआहिदा किया था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम मिल के डिफेंस करेंगे अपना, और हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मतलब जब इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम हमें इंसानियत सिखाती है। बेशक हिंदू हमारे साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन जहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं, जहाँ पे हम पावर में हैं, हमें अपने हुस्न इखलाक से लोगों को इम्प्रेस करना है, अपने हुस्न इखलाक से लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करना है, वही करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, इंडिया के साथ उनकी लड़ाई चल रही है और दे आर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हिंदूज, क्या ये आप इस चीज़ को जस्टिफिकेशन नहीं, दो डिफरेंट थिंग है मेरे ख्याल में कि इस्लामिक वे ऑफ सिस्टम, इस्लाम का सिस्टम अलग चीज़ है, और एक बंदे को उसके मज़हब पे ट्रीट करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर आप कहें कि हम सेकुलर स्टेट हैं, हम शनाख्ती कार्ड पे दीन नहीं लिखेंगे, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक के तौर तरीक़ों पे ना हो, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर हमने जो मैं आपको पहले सबसे वाली एग्जांपल भी रियासत मदीना की दी थी, उसमें आप वसल्लम ने ज्यूस को इक्वल राइट्स दिए थे और उनके साथ इवन उनको प्रोटेक्शन दी थी। तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो ना, इस्लाम के अंदर तो ये डेमोक्रेसी वाला कोई सीन है ही नहीं, कि वो तो खिलाफत वाला सिस्टम है ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि अगर हम लोग वो चाहते तो फिर खिलाफत वाला सिस्टम लेकर आए, और अगर हम वो नहीं चाहते तो फिर डेमोक्रेसी चलने दें। देखें, खिलाफत वाला सिस्टम डेमोक्रेसी से मतलब आज हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी है, और ना हमारी इकोनॉमी सही है, ना हमारे लोग खुश हैं, ना हमारे मुल्क में जस्टिस है। जस्टिस का तो मतलब कोई हाल नहीं है ना, जस्टिस तो बहुत ही फारिग है, और एजुकेशन भी सही नहीं है। तो you are given the democracy has already failed. We have to try. We have to go back to the Islamic system. Democracy has already failed. हाँ। अच्छा, अभी आप इस्लामिक सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हो, रिलीजन भी ये शनाख्ती कार्ड से खत्म करना चाह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, और वो आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम लोगों ने एड भिजवाई, पाकिस्तानियों ने एड भिजवाई फ़लस्तीन के लोगों के लिए, लेकिन जो हाल इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप उनकी मदद करना चाहो, तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे या नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरे ख्याल में जब तक हमारे ऊपर पहला राइट्स हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का, अगर हम मतलब वो सेटल हो जाए, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए, पीस हो जाए, उसके बाद हमें ऑब्वियसली जो भी जितने भी इंसान है जहाँ पे जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर, उन सब की हेल्प करना चाहूँगा। मुसलमान फर्स्ट पॉलिसी पे चलेंगे आप? हाँ, मुसलमान फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट पॉलिसी नहीं? मुसलमान फर्स्ट। थैंक यू। नहीं, क्योंकि हमारा देखें, हमारा मज़हब ही नहीं ये अलाउ करता कि आप किसी को करें, आप किसी को ज़बरदस्ती कायल करेंगे एक चीज़ पे, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो जिसका मज़हब है, अल्लाह पाक जिसको हिदायत दे, तो वो एक अलग बात होती है कि वो इस्लाम की तरफ आए, लेकिन किसी के और के रिलीजन की तरफ उसको तोड़ना, उसको सब कुछ करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स? नो, पॉलिटिक्स पर्पस के लिए भी नहीं। तो बांग्लादेश को क्या चाहिए, किस तरह के हकूक दें वो? लाइक बिल्कुल मुनासिब हकूक, जैसे लोग पूरे हकूक हर इंसान को, जैसे कि है आज़ादाना दौर है आजकल का, तो आज़ादाना हकूक हर किसी का हक है, हर किसी इंसान का, और हर किसी को इंसान को मिलने चाहिए, चाहे वो जिस मज़हब का भी क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपने मज़हब के लोगों को दें, हर किसी के मज़हब को। और यही ह्यूमैनिटी भी है, ह्यूमैनिटी क्योंकि इस्लाम भी इंसानियत का दर्स देता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि जितना नुकसान वहाँ हिंदुओं का हुआ है, बार बार ह्यूमन राइट्स के इदारे चिल्ला रहे हैं, बांग्लादेश को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी ज़ाया की है हिंदुओं की, आपको लगता है कि उनको इसका हर्जाना भरना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि देखें नुकसान भी उन्होंने किया, तो भरना तो बिल्कुल चाहिए। जब एक आप किसी का नुकसान करते हैं तो उसको तो पूरा करना चाहिए, चाहे आप अगर पॉलिटिक्स में है, जो भी है, लेकिन अगर आपने किया, आप करो पूरा। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई इतने बड़े आदमी हैं, आप किसी का नुकसान कर रहे हो, तो आप पूरा करो। ये नहीं कि आप साइड पे हट जाओ कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, ये इट्स नॉट अ ह्यूमैनिटी। माइनॉरिटीज शुड बी इक्वली ट्रीटेड इन अ कंट्री एज मेजॉरिटी और नॉट? नॉट। व्हाई? आई नो। माइनॉरिटीज को भी इतने राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेजॉरिटी को मिल रहे हैं कंट्री में, या नहीं? राइट सबके बराबर होने चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू। ज्यादती है, गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे सामने जैन मंदिर है, क्या हम जाके इसको तोड़ दें? ये टूटा था लेकिन दोबारा बन गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कायदा ने भी कहा था कि अपने आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि हर किसी को, घोड़े को, यानी कि सब आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा ज्यादती है, किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो हमारे साथ भी करेंगे। हमारे भी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, वो वहाँ पर हिंदुओं को जबरदस्ती रिजाइन करवा रहे हैं, टेम्पल्स तोड़ रहे हैं, ये हिंदू नफरत बढ़ रही है वहाँ। नहीं, ज्यादती है, गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए उनको। आपको क्या लगता है? गलत है वो काम।
ऐसा नहीं काम है ना। नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको क्या लगता है? मतलब बांग्लादेश के अंदर जब से हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है उसके बाद से हिंदू ये हमारे लिए सब्जेक्ट है, मुझे हिंदुओं को नहीं पता, ये हमारे लिए सब्जेक्ट है। जो हमारी इस टाइम करंट हुक्मरान है उनके लिए सब्जेक्ट है रिलीज होना चाहिए, उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये डरे कि इनके साथ ना ऐसा हो जाए। यहाँ पे ना पब्लिक बाहर निकल आए, ये तो इतने खौफज़दा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो भी हुआ अच्छा हुआ है, अपना हक लिया बांग्लादेश वालों ने। मजीदा गई, भाग गई, पता नहीं चला कहाँ गई, इंडिया गई है। तो बनती ही वही थी। आपस की पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप ये हिंदू मुस्लिम फसाद क्रिएट कर रहे हो, नहीं अगर आप लोग हिंदुओं को मार रहे हो या फिर वहाँ के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है, ये बताइएगा। ये कौन सा ये राइट मांग रहे हैं हिंदुओं को मार मार के? कुछ भी, ये तो गलत कर रहे हैं, ज्यादती है। ये तो इंतशार फैला रहे हैं। तो ये तो इंतशार है, क्यों हम क्यों कहें, क्या बेकार उन्होंने हमारा जो भी है ये एक हुकूमती लेवल पे होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी टीम जाती है समटाइम पाकिस्तान, तो वो वहाँ पे जो है वहाँ पे बाला ठाकरे वो इनको लाइक नहीं करते। इतनी भी बात नहीं, क्यों नहीं लाइक करते, लाइक तो करते हैं। अब वो शामी ने शादी कर ली उससे, सानिया मिर्ज़ा से, आपको तो पता ही होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू।